देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चुनाव रोचक होता जा रहा है। पश्चिम से शुरू हुआ मतदान का क्रम धीरे धीरे पूर्व उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या से बड़ी जीत की उम्मीद है और गोसाईगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी मैदान में है। आरती तिवारी भाजपा नेता खब्बू तिवारी की पत्नी है जो फिलहाल जेल में है। आरती तिवारी का दावा है कि उनके पति को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत शिकार बनाया गया है। क्षेत्र की जनता सच्चाई जानती है। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक गोरखनाथ भी अपने सभा के साथ साथ गोसाईगंज विधानसभा में भी पूरा दम दिखा रहे हैं। इस दौरान सुदर्शन न्यूज संवाददाता अजय दीप सिंह ने गोरखनाथ बाबा से भी बात की। सुनिए क्या कहना है उनका। गोरखनाथ जी, ये जिस तरीके का इस समय आप यहाँ पे प्रचार करने आए थे, गोसाईगंज विधानसभा है और गोसाईगंज विधानसभा से आरती तिवारी जी के लिए आए थे आप, तो क्या पूरा ये प्रकरण है? आपकी भी बगल की विधानसभा है, तो कैसा यहाँ पर जनता का सपोर्ट मिल रहा है? किस तरीके से भाजपा का यहाँ पे क्या इस समय स्थिति है, इसके विषय में बताइए। यहाँ पर खब्बू तिवारी जी की पत्नी आरती तिवारी जी चुनाव लड़ रही हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं लक्ष्मण के रूप में आज उनकी विधानसभा में आरती तिवारी जी के लिए वोट मांगने आया हूँ। जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत उनके पति को जेल में डाला गया और आज उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, उनके आंसुओं का जवाब यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। आने वाली 27 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देगी और यहाँ पर आरती तिवारी को विजय बनाएगी। विधायक जी, जिस तरीके से 1991 में राम लहर में एक बार यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा जो आपकी है, यहाँ पर भाजपा से प्रत्याशी जीते, उसके बाद लगभग 25 साल लग गए और अब फिर से आपका 5 साल आपका यहाँ पे समय काल रहा, तो क्या लगता है 2022 की स्थिति क्या होगी? 2017 में जो हारने की परंपरा था, उस हारने की परंपरा को मैंने ख़त्म किया और 2022 में राम राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। निश्चित हमारी विजय होगी और मिल्कीपुर क्या, पूरे अयोध्या क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज की स्थापना होगी। अच्छा, जैसे इस समय समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा लगातार अपराधों को बढ़ावा दिया जाता है, या इसके अतिरिक्त भी समाजवादी पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी पे चुनाव में ईवीएम मशीन उपयोग करने का, तो इस तरीके के लोगों के लिए क्या आपका जवाब होगा? उनके अंदर बौखलाहट है। वो माफिया राज, गुंडा राज के तहत चुनाव लड़ते हैं। लंबी मुकदमों की लिस्ट, लंबे बंदूकों के काफिले को लेकर देखकर उनके यहाँ टिकट देने की परंपरा है। उनके भरोसे वो लड़ते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। ठीक उसके उल्टा राष्ट्रवाद, धर्मवाद को देखते हुए भारत माता की जय बोलने वालों का यहाँ पर स्थान है और हमारे उनके में जमीन आसमान का अंतर है। मिल्कीपुर की जनता के लिए आपका एक संदेश, बाबा गोरखनाथ क्या संदेश देना चाहते हैं? मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ही मेरी माई बाप है। 17 में मैं जीत के गया तो लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, किस खानदान से आते हो, इतने कम उम्र में विधायक बन गए, कौन है तुम्हारा माई बाप? मैंने उनसे एक ही जवाब दिया था कि मिल्कीपुर की जनता ही मेरी माई बाप है। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है और मुझे बहुत चाहती है और मिल्कीपुर की जनता ने जो 17 में प्रेम दिया था वो 22 में दे रही है। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उसको दुगनी ऊर्जा के साथ उनको वापस करूँगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी में वोट डालने को लेकर दो भाइयों में तनातनी हो गई। सपा समर्थकों ने दलितों को बेरहमी से पीटा। समाजवादी पार्टी का समर्थक एक मुस्लिम युवक जिसने सपा को वोट देने की बात कही, इसको लेकर पीड़ित ने कहा कि सभी का अपना अपना मताधिकार है, जिसका मन होगा उसे वोट दिया जाएगा। इतना कहने पर ही मुस्लिम युवक ने पीड़ित को धमकाया और पूछा कि क्या तुम भाजपा को वोट दोगे। साथी भी उसके पहुंच गए और मिलकर सभी ने दलित युवक को बुरी तरह से पीटा। पीड़ितों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पीड़ितों को मारने के लिए बेलचा और बांके का इस्तेमाल किया, जिसके कारण पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोट आई है। इस दौरान पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वाट के लिए घटना हुई। हम लेटरिन जरन और लेटरिन से डिब्बा लिए वापस आरन। नसीम के भाई रहीस खड़ा रहा सड़क पर, मकान उनका बाहर बना है रोड पर। तो कहे लग तुम वाट दे आओ फूल में है। तो हम कहें यू जरूरी थोड़ो हम फूल में है जब जीका जहाँ जू चाहिए कहाँ जब। तो कहे वाट दो साइकिल कहीं है। तो हम कहें साइकिल को जरूरी थोड़ो, हमारे जहाँ जू चाहिए कहाँ वाट हम देवे। तो यह बातन चीतन हो उससे लफड़ा हो गया। मतलब तो लिपटी लुपटा कह दी, तो लिपटी लुपटा कह दी। तो नसीम हो करिया भी नहीं तीनों भैया। तो बेलचा लेके आएगा, एक बांका लेके आएगा, तो बेलचा जलाई दी। यूपी के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित जींस रंगाई फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर
घायल हुए। कई मजदूरों ने तो किसी तरह से अपनी जान बचाई। पुलिस ने लोगों की मदद से शव को मलबे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं एडीएम विवेक मिश्रा, एसपी सिटी और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली और पुलिस को जांच के निर्देश दिए। बताया गया कि फैक्ट्री में करीब 20 लोग काम करते हैं। शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे फैक्ट्री में अचानक तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि जिस कमरे में बॉयलर लगा था वहां की छत तक उड़ गई और दीवार गिर गई। इसकी चपेट में आने से वहां काम कर रहे 2 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। किसी तरह पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। यूपी के चंदौली में एनसीसी की एक छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। बीएचयू परिसर में छात्रा के साथ एनसीसी के गर्ल्स बटालियन में तैनात हवलदार पर छेड़खानी का आरोप है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एनसीसी की ट्रेनिंग कर रही छात्रा के साथ उसके ट्रेनर ने ही छेड़खानी की, जिसके बाद ट्रेनर द्वारा छात्रा को संदेश और वीडियो कॉलिंग कर अश्लील हरकतें की गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी। इस प्रकरण में छात्रा ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेनर के खिलाफ सबूत जमा किए और यूपी बटालियन के सीनियर अधिकारियों से इसकी शिकायत की। परिसर में इस तरह की घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एप्लीकेशन दे दी हूँ और बात एप्लीकेशन के बाद बोले हैं कि आपको न्याय मिलेगा, आप घबराइए मत। और जो जसपाल सिंह है, मैं गई थी बेचू में, तो मैं फायरिंग करने के लिए गई थी, तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया। फायरिंग सिखाते वक्त मेरा चेस्ट पकड़ा और मैं रोती हुई अपने रूम पे आई। फिर 15 दिन के बाद मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे धमका रहा था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तुम मुझे मिलने के लिए नहीं आओगी, तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगी तो तेरे को फेल कर दूंगा, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, तुम्हें पेपर में बैठने नहीं दूंगा। कानपुर में 3 दिन पहले हैवानियत भरी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मासूम की नृशंस हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। मासूम के साथ कुकर्म करने के बाद आरोपियों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और अपना गुनाह भी आरोपियों ने अब कबूल कर लिया है। 3 दिन पहले नरवल थाना क्षेत्र के गांव के बाहर 9 साल के लड़के की नग्न स्थिति में शव को बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ कुकर्म की भी बात सामने आई। हत्यारों ने कील से लड़के की आंख भी बेरहमी से फोड़ दी थी। इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और गांव के 3 युवकों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया, जिन्होंने पहले पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया। बाद में फॉरेंसिक जांच में सच सामने आ गया। के अंतर्गत एक दुखद घटना बेहटा सकट गांव में हुई थी और जिसमें एक बच्चे की 10 वर्षीय जो बच्चा था उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी। मुखबिर लगाए गए। हमारी एसओजी की टीम, हमारे थाने की टीम और हमारे सर्विलांस आदि की टीमें लगी और इस आधार पर हमने घटना का 72 घंटे के अंदर सफल खुलासा किया और सही अभियुक्तों को पकड़ करके जेल भेजा गया। ललितपुर पुलिस ने उड़ीसा से गांजा लेकर पहुंचे 2 तस्करों को धर दबोचा है। उनके पास से 5 लाख रुपए मूल्य के 30 किलो गांजा को जब्त किया गया। पकड़े गए युवक झांसी और जालौन जिले के बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए युवक उड़ीसा प्रदेश से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश के जिलों में बेचने का काम करते थे। इस मामले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने बताया कि एसओजी प्रभारी के निर्देशन में पुलिस हाईवे पर गश्ती कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक बैग में गांजा लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। एक का नाम गौरव परमार, एक का नाम अर्जुन सिंह है। इन लोगों के पास से 2 पिट्ठू बैग, 1 ट्रॉली बैग और 10 पैकेटों में करीब 30 किलो गांजा जो है उसकी बरामदगी हुई है, जिसकी अमूमन कीमत जो है करीब 5 लाख के करीब बताई जा रही है और इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी हमें मिली है वो ये उड़ीसा से इसको लाते थे यहाँ पे और यहाँ पर इसको बेचने का काम करते थे। इनके गैंग के अन्य लोगों के लिए इनसे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा इसमें पंजीकृत हो गया है और विवेचना के क्रम में जो भी अन्य बातें प्रकाश में आएंगी उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।